हॉलीवुड की फिल्मों में मम्मी को ज्यादातर एक घोस्ट या बुरी आत्मा के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन रियल लाइफ में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। असल में पूरी दुनिया में जहाँ पर भी ममीफिकेशन की प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है, वे इसको पुनर्जन्म, ज्ञान, अमरता, अध्यात्म से जोड़कर देखते हैं। हालांकि अगर आप किसी मम्मी को पहली बार करीब से देखते हैं तो उसकी अपीयरेंस से डर जाना स्वाभाविक है। हो सकता है कि आपको सपने में भी वही दिखाई दे, लेकिन उस मम्मी को बनाने की प्रोसेस अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आपके टेबल पर रखा फूड कुछ ही घंटों के बाद सड़ने यानी डिकम्पोज होने लग जाता है, और वह तो एक बॉडी है। और उस डेड बॉडी को सड़ने से बचा लेने की प्रोसेस को ही ममीफिकेशन कहा जाता है। लेकिन मैं इस वीडियो में ममीफिकेशन की कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को बताकर आपको बोर नहीं करूंगा। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि मिस्र में वे एक डेड बॉडी को ही मम्मी में बदलते थे, और हम इस वीडियो में देखेंगे कि कोई कैसे खुद से और खुद को ही मम्मी में बदलता था, वो भी जिंदा। ये क्या बात करता है यार? आप देख रहे हैं आखिर क्यों, एक सवाल जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सेल्फ ममीफिकेशन को समझने से पहले हम भारत में इसके एकमात्र उदाहरण को देख लेते हैं। 1975 में हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिले में एक बौद्ध भिक्षु सांगा तेंजिंग की मम्मी मिली, जो करीब 500 साल पुरानी है। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक गांव को स्कॉर्पियंस यानी बिच्छुओं से बचाने के लिए खुद को मम्मी में तब्दील किया था। और इसके अलावा जापान में सेंगोन स्कूल से संबंधित बौद्ध भिक्षुओं के बीच भी सेल्फ ममीफिकेशन काफी प्रचलित थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुकोई, जो सेंगोन स्कूल के संस्थापक थे, उन्होंने ध्यान में लीन होकर खाना पीना छोड़ दिया, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। फिर उन्हें दफना दिया गया, और जब थोड़े दिन के बाद उनकी कब्र को खोदा गया तो उनका शरीर गला या सड़ा नहीं था। अब लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि वे बुद्ध में लीन हो गए हैं, यानी अमर हो गए हैं। और वैसा ही करने के लिए दूसरे भिक्षुओं ने जिंदा ही अपने आप को दफनाना शुरू कर दिया, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा अपने आप पर ही बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद आखिरकार 1783 में 96 वर्ष के सेन्योकाई नाम के बौद्ध भिक्षु को सफलता मिल गई, और उनकी शरीर आज भी अच्छी खासी हालात में है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया था? सेल्फ ममीफिकेशन दिल को हिला देने वाली प्रोसेस है। अपने मरने की प्लानिंग यही काफी अजीब है, लेकिन इसके बावजूद सेल्फ ममीफिकेशन को पूरा करने में लगभग 9 साल का वक्त लगता है, क्योंकि बौद्ध भिक्षु अन्न खाना छोड़कर 1000 दिन यानी 3 साल तक सिर्फ पेड़ की जड़, छाल, चीड़ के पेड़ की पत्तियां और बीज खाते हैं, जिसे मोकुजीकी कहा जाता है, जिस वजह से उनके शरीर में फैट यानी वसा की मात्रा कम होने लग जाती है और शरीर सूखने लग जाता है। इसके बाद लगभग 1000 दिनों तक वह उरूसी पेड़ के पत्तों की चाय को पीते हैं, जो एक तरह से जहरीली होती है, जिससे उनको उल्टी और दस्त शुरू हो जाती है। जाहिर है, जिस वजह से उनके शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, और फिर वह धीरे धीरे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि उनके शरीर में अब कुछ भी बचा नहीं है और अब वह किसी भी वक्त मर सकते हैं, और यही बात उनको भी पता होती है। फिर वे एक छोटी सी जगह में एक घंटी लेकर बैठ जाते हैं, जहां बस बैठने भर की ही जगह होती है, और उनके फॉलोवर्स उस जगह को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। बस सांस लेने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, और इसके अंदर बैठा बौद्ध भिक्षु रोज एक बार उस घंटी को बजाता है, जिससे ये पता चलता है कि वे अभी जिंदा हैं। और जिस दिन घंटी बजनी बंद हो जाती है, सब समझ जाते हैं कि वे नहीं रहे। इसके बाद उस जगह को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है, और फिर 1000 दिनों के बाद वापस खोलकर देखा जाता है कि वे मम्मी बने या नहीं। अगर वे मम्मी बन गए हैं तो उनकी पूजा शुरू हो जाती है, और अगर नहीं बने हैं तो उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि 100 में से 24 बौद्ध भिक्षु ही इसमें कामयाब हो पाए थे। अपने आप पर इतना जुल्म, इतनी तकलीफ की वजह से ही सेल्फ ममीफिकेशन को गैर कानूनी भी घोषित कर दिया गया है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और आप कमेंट में हमें जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।